जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस 11वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से समय के अलग अलग विभागों के बारे में वर्णन करते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है कि 4 युग कौन कौन से हैं और उनके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर चीज का बारीकी से अध्ययन किया गया था। उसी के बाद ही सब कुछ आगे विचार करके आगे लिखा गया। तो इस अध्याय में बड़े सुंदर तरीके से समय के बारे में, समय की गति का पूरी तरह से वर्णन बताया गया है। मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, 3 लव को 1 निमेष और 3 निमेष को 1 क्षण कहते हैं। 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का 1 लघु, 15 लघु की 1 नाड़िका दंड कही जाती है और नाड़िका का 1 मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िका का 1 प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। हे विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का 1 पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर 1 मास होता है, जो पितरों का 1 दिन रात है। 2 मास का 1 ऋतु और 6 मास का 1 अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। इसके बाद मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से इसके बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। आगे वो कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, सतयुग और त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्याशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसे बताया गया है। इन सत्य आदि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। जिनको काल विभाग के वर्णन के बारे में जानना हो उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में हर चीज का बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। हमारे हिंदू धर्म में हर तरह से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सब कुछ इन ग्रंथों में उपलब्ध है। जो जिस भाव से, जिस तरह से भगवान की तरफ जाना चाहे वो जा सकता है। हर तरह का ज्ञान इन ग्रंथों में बताया गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, हर तरह का इसमें विवरण आ जाता है। आज आप 11वां अध्याय सुन रहे हैं। इसके बाद एक अध्याय और आएगा। उसके बाद 13वें अध्याय में भगवान वराह जी का अवतार होगा। वहीं से भगवान के सभी अवतारों की लीलाएं आगे आती रहेंगी। तो ये तो अध्याय ज्ञान मार्ग का है, लेकिन इसमें हम भगवान की कथा आपको सुना रहे हैं कि ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा करें वही भगवान की तरफ जा सकता है। मनुष्य ये सोचता है कि मैं इस संसार में आया तो हूँ, लेकिन मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हर मनुष्य, चाहे वो धनवान हो चाहे वो निर्धन हो, किसी भी श्रेणी का हो, हर कोई यही सोचता है कि जो मेरे पास है, जो भगवान ने मेरे को दिया हुआ है, वो अभी कम है। किसी को ये नहीं लगता कि मेरे को भगवान ने बहुत दिया हुआ है। कोई संतुष्ट होता ही नहीं है। भगवान की माया ऐसी निष्ठुर है कि किसी को संतुष्ट होने ही नहीं देती। केवल वही संतुष्ट होता है जो ठाकुर जी की आराधना करता है। केवल उसी को सद्बुद्धि मिलती है जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। यहाँ पर एक बात और विचार करने योग्य है कि जो ज्ञान होता है, जो सद्बुद्धि होती है, वो भगवान की कृपा से ही आती है। और जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान उसके ज्ञान को बढ़ा देते हैं। उसके मन में भगवान ऐसी ऐसी धारणाएं, ऐसी ऐसी बातें उसके मन में डाल देते हैं कि वो सदा भगवान में लीन रहता है। भगवान की तरफ एक बार चलना हमारा काम है। उसके बाद ठाकुर जी हमें अपने आप आगे ले जाते हैं। बड़ा सुंदर दृष्टांत है यहाँ पर। एक 5 वर्ष का बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ जीटी रोड के इस पार खड़ा है। और जीटी रोड पर आप जानते हैं कि कितना ट्रैफिक होता है। उसने उस सड़क को पार करना है, वो अकेला पार नहीं कर सकता, लेकिन
अपनी माँ के भरोसे, अपनी माँ के विश्वास के ऊपर वो उस जीटी रोड को पार कर लेता है। उसको थोड़ी सी भी चिंता नहीं सताती। माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, माँ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। आसानी से उस सड़क को वो पार कर लेता है, जीटी रोड को पार कर लेता है। उसको थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ साथ है, माँ के ऊपर पूरा विश्वास है और माँ भी प्यार से अपने लाडले बेटे को जीटी रोड की सड़क पार करा देती है। पूरा विश्वास है, अपनेपन का भाव है। ठीक ऐसा ही आप भगवान के बारे में समझिए। भगवान हमारे माँ बाप हैं और ये संसार सागर ही मान लो जीटी रोड है। इस संसार सागर से हमें पार होना है। हम अपने आप अपने भरोसे पर इस संसार से पार नहीं हो सकते। जैसे वो 5 वर्ष का बालक था, अनजान था, अज्ञानी था, उसको समझ नहीं थी, वो छोटा था। ऐसे ही हम सब छोटे हैं, अनजान हैं, अज्ञानी हैं। हम इस संसार सागर से अपने भरोसे पार नहीं हो सकते। माया ने हमें ऐसा उलझाया हुआ है कि हम इस संसार सागर से अपने भरोसे पार हो ही नहीं सकते। तो इस समय हमें करना क्या है? जैसे उस बालक ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, ऐसे ही हमें ठाकुर जी की शरण लेनी है, ठाकुर जी का हाथ पकड़ना है, उनके चरणों को पकड़ना है। तो इस संसार सागर से जैसे उस माँ ने उस बच्चे को सड़क से पार किया था, ऐसे भगवान हमें इस संसार सागर से आसानी से पार कर देंगे। जैसे माँ के ऊपर उस बच्चे को विश्वास था, ऐसे ही हमें ठाकुर जी पर विश्वास करना है। जिनका भगवान पर विश्वास हो जाता है, उनके लिए संसार सागर एक पानी के एक बिंदु के समान हो जाता है, जिसको कोई भी पार कर सकता है। तो सबसे पहली बात यही जरूरी है कि भगवान से कोई संबंध बनाया जाए, उस संबंध को हमेशा याद रखा जाए। आप भगवान को मित्र भी मान सकते हो, आप भगवान को स्वामी भी मान सकते हो। हनुमान जी महाराज जी दास भाव से भगवान श्री राम जी की भक्ति करते थे और साथ में भगवान के गुणों का हर समय गान करते थे। उनको भगवान राम भी सदा अपने साथ रखते थे। हनुमान जी भगवान राम के बिना रह नहीं सकते थे और भगवान श्री राम भी हनुमान जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उसके बाद आता है अर्जुन का। अर्जुन ने देखो भगवान को अपना स्वामी भी माना है, अपना मित्र भी माना है। उन्होंने दोनों तरह से भगवान की भक्ति की है। अर्जुन का भी उद्धार हुआ है। विभीषण ने भगवान को अपना स्वामी माना था, तो भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा की थी। कहने का भाव ये है कि हर क्षण भगवान की याद रहे, ऐसा कुछ आप भगवान से संबंध बना लीजिए, आप उनको अपने स्वामी मान लीजिए। हम तो ठाकुर जी के वैसे ही जन्मों जन्मों के दास हैं, ये आप मान लीजिए। इस भाव को आप आगे बढ़ाइए, ऐसे आनंद आएगा। हर समय जो भी आप काम करना चाहें, याद रखें कि मैं तो दास हूँ, स्वामी तो मेरे भगवान है। मैं जिस घर में रहता हूँ, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, इसके मालिक भी मेरे स्वामी, मेरे वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वही तो इसके स्वामी हैं। हम तो दास हैं। दास बनकर अगर रहेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। अगर हम संसार में मालिक बनकर रहेंगे तो कहीं भी ठोकर खाकर गिर सकते हैं। जो छोटा होता है ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं। घर परिवार में आपने देखा होगा कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जो सबसे छोटा बालक होता है, उसके ऊपर माता पिता की ज्यादा कृपा होती है, माता पिता का प्यार उसके ऊपर ज्यादा होता है। ये अपने आप सिद्ध बात है। ऐसे ही हम ठाकुर जी के सबसे छोटे बेटे बन जाएं, बिल्कुल छोटे से अज्ञानी, हमें कुछ समझ नहीं है, हम तो भगवान जी के चरणों के सहारे रहते हैं। ऐसा आप उनसे बार बार कहिए कि हे ठाकुर जी, हम तो दीनहीन हैं, ना हम में भक्ति है ना ज्ञान है, हमें कुछ जानकारी नहीं है। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि हम आपके दास हैं और आप हमारे स्वामी हैं। इस संसार सागर से हमें कैसे पार होना है ये हम नहीं जानते हैं, ये आप संभालिए। हम तो आपके चरणों की शरण में हैं। हम भगवान से ऐसा संबंध बना लें तो भगवान हर क्षण हमारी देखभाल करेंगे। भगवान तो सबकी देखभाल करते हैं, तो जो उनके चरणों की शरण में आ जाता है उसकी देखभाल भगवान तो अवश्य करेंगे ही करेंगे। आज से पहले जितने भक्त हुए हैं और अब जो भक्त हैं वो भगवान के चरणों की शरण में जाते हैं, तभी उनका उद्धार होता है। मीरा जी को ठाकुर जी की हर पल याद रहती थी। मीरा जी एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलती थी। अपने माँ बाप को मीरा जी भूल जाती थी। ठाकुर जी की भक्ति में मग्न होकर अपने ससुराल वालों को मीरा जी क्षण भर भी याद नहीं रखती थी, वो केवल ठाकुर जी को याद रखती थी। तभी तो ठाकुर जी ने उनके ऊपर इतनी कृपा की है कि उनके लिए जहर का प्याला
भी अमृत बना दिया। जो उनके लिए सांप भेजा गया था उसको भी भगवान ने पुष्पमाला बना दिया था। तो ऐसे ही जो भी भक्त भगवान की तरफ चले हैं उन सब का उद्धार हुआ है। भगवान अपने भक्तों की हर क्षण रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति का फल केवल भगवान से मिलना ही है। इस संसार में भी जो जो हमें चाहिए होता है भगवान हमें वो सब कुछ देते हैं। भगवान को पता है कि ये मेरी लाडली संतान है, मेरी भक्ति करती है, तो इसके जीवन में जो कुछ आवश्यकता है भगवान उसको अपने आप पूरी करते रहते हैं। संसार के काम तो हमें ही करने हैं। जो संसार का काम हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिला है उस काम को हमको और आपको करना है। संसार के काम को हमें ही करना है, लेकिन उस काम का फल भगवान अपने आप देते हैं। अगर मान लो कि हमें हानि होने वाली हो तो भी भगवान हमें हानि होने ही नहीं देते। भगवान उस हानि को पल भर में लाभ में बदल देते हैं। भगवान तो जानते हैं ना कि हमारे जीवन में किस चीज की कमी है, तो हमारी हर कमी को ठाकुर जी पूरी करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है, जो सच्चे हृदय से मेरी तरफ लग जाता है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी होती है तो उसको मैं पूरी करता हूँ। जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जब ठाकुर जी इतनी गारंटी दे रहे हैं कि जो कमी है भगवान पूरी करते हैं और जो है उसकी रक्षा करेंगे, जब भगवान जी हमारे इतनी गारंटी दे रहे हैं तो हमें तो भगवान की तरफ चल ही पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई सुंदर उपाय है ही नहीं जीवन में सुखी होने के लिए। जो इस तरह से भगवान में लग जाता है ठाकुर जी उसकी सदा देखभाल करते हैं। हम तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की छोटी सी लाडली सी नन्ही सी संतान है, ऐसा भाव मन में बनाकर चलिए। फिर देखिए कि ठाकुर जी हर क्षण कैसे मन में आपके साथ मन ही मन खेल करते हैं। जो आनंद भगवान की भक्ति में है वो आनंद और कहीं मिल ही नहीं सकता। वृंदावन में ठाकुर जी हमारे बाल कृष्ण बाल गोपाल जी कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को देखकर पल पल प्रसन्न होती थी। भगवान जब तक वृंदावन में रहे, श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी जब तक रहे हैं, तब तक मैया यशोदा, नंद बाबा और जितने गोपी ग्वाल थे, जो उनके सखा थे, जो गोपियां थी, वो हर क्षण भगवान के साथ रहना चाहते थे, भगवान के सामने रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि ठाकुर जी हमारी आंखों के सामने रहें, सदा वो ठाकुर जी के साथ रहना चाहते थे। लेकिन विधि का विधान होता है, समय बदलता है, सबको अपनी अपनी कर्मों के अनुसार और भगवान की लीला के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। भगवान ने तो अनेकों लीलाएं वहां पर की थी। जब आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद की कथा आएगी उस समय आप सुनेंगे कि कैसी कैसी लीलाएं हमारे ठाकुर जी ने की हैं। आपने पहले भी कथा सुनी होगी, आपने लीलाएं भी सुनी होगी, लेकिन ठाकुर जी की कथा तो ऐसी है कि बार बार सुनो, आनंद बढ़ता रहता है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको आप जितना ज्यादा उसको लोगे तो आपको आनंद मिलेगा। ऐसा नहीं है। संसार में आप कोई भी वस्तु खाने की बात ही कीजिए, संसार में आप कोई वस्तु खाने जा रहे हैं, आपने पहला मान लो गुलाब जामुन खाया, आपने एक गुलाब जामुन खाया, आपको आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने दूसरा गुलाब जामुन खाया, आपको अच्छा लगेगा। आप तीसरा खाओगे, चौथा खाओगे, पांचवा खाओगे, छठा खाओगे, कितने खा लोगे। उसके बाद जो आनंद पहले गुलाब जामुन के खाने से मिला था वो 10वें 11वें के बाद वो आनंद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब तो भूख शांत हो गई और 12-13 के बाद आपका दिल करेगा कि मैं तो अब ज्यादा खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। संसार में कितनी भी वस्तुएं हैं, आप जिनका उपभोग करोगे वो आपको एक बार तो आनंद देंगी, एक बार तो सुख देंगी, लेकिन कुछ क्षण के बाद आप उनको ज्यादा उपभोग कर लोगे तो वो दुख में बदल जाएंगी। आप टीवी देखते हो, जो टीवी देखते हैं अच्छी बात है, समय पास हो जाता है, मन लग जाता है, लेकिन कितने समय आप देख सकते हो? 1 घंटे देखोगे अच्छा लगेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कोई तो ऐसा समय आएगा जब उसको छोड़ना चाहोगे आप। कोई समय आएगा कि उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। आनंद कम होता जाता है। संसार के सभी विषय सुखों में आनंद पहले लगता है कि आनंद है, सुख है, लेकिन पल भर में वो दुख में बदल जाता है। एक सीमा होती है। आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय 1 रोटी खाएं तो अच्छा लगता है, 2 खाएं तो भूख शांत होने लगती है, तीसरे में और शांत होने लगती है, 4, 5, 6 के बाद कईयों की भूख बिल्कुल शांत हो जाती है,
कईयों की एक रोटी खाने के बाद ही भूख शांत हो जाती है, लेकिन जहाँ भूख शांत हो गई, आनंद आया आपको, उसके बाद आप और उसके बाद खाना नहीं खा सकते। एक बार आपकी भूख शांत हो गई, उससे ज्यादा आप खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। संसार में किसी भी विषय सुख का हम उपभोग करते हैं, किसी भी जरूरत की चीज को हम खाते हैं तो पहले तो सुख होता है, लेकिन पल भर में वो दुख में बदल जाता है। संसार भर में सभी वस्तुओं का यही हाल है, लेकिन संसार में भगवान ने एक ऐसी चीज दी हुई है कि जिसको आप जितना अधिक अपने पास लाएंगे, जिसमें ज्यादा आप समा जाएंगे, वो ज्यादा आनंद देगी। वो चीज है हमारे ठाकुर जी की कथा, हमारे ठाकुर जी का संकीर्तन, हमारे ठाकुर जी का नाम। जितनी ज्यादा हम कथा सुनते हैं उतना ज्यादा आनंद बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम कथा सुनते जाएंगे वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाएगा। केवल भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में ही ऐसी दिव्यता है कि आप इसको जितना सुनेंगे उतना आनंद बढ़ेगा। संसार की वस्तुओं में इससे विपरीत है कि जितना हम उसको खाते जाएंगे उतना दुख की तरफ जाते जाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के संकीर्तन में वो रस है कि जो इसको ज्यादा ज्यादा ग्रहण करेगा उसको और आनंद मिलता रहेगा, उसका आनंद बढ़ता रहेगा, उसके आनंद की सीमा रहेगी ही नहीं। बड़े भाग्यवान हैं वो लोग जो भगवान की कथा में अपने मन को लगाते हैं, भगवान की भक्ति जो करते हैं। आप जो कथा सुन रहे हो, बड़े अच्छे भाव से आप सुन रहे हो, आप भगवान के ऐसे भक्त हो जो कि अपना समय निकालकर कथा सुन रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है आप पर, हम पर और आप पर, सब पर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मिलता है, और जो इस मनुष्य जीवन में भी भगवान की भक्ति नहीं करता उसको दोबारा फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें भगवान की तरफ चलना है, और भगवान की तरफ चलाने में सबसे पहले जो काम होता है भगवान की कथा सुनने का होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ही ऐसी दिव्य कि जो इसको सुन लेता है, जो इसमें मन लगाता है, ठाकुर जी उसकी हर तरह से देखभाल करते हैं। संसार की सारी आवश्यकताएं भगवान उसकी अपने आप पूरी करते रहते हैं। हम तो केवल कर्म करेंगे संसार का, बाकी तो ठाकुर जी अपने आप लीला रचाते रहते हैं। हमारे ठाकुर जी की लीलाएं ही ऐसी हैं। अर्जुन को कह दिया भगवान ने कि अर्जुन तू युद्ध कर, चिंता मत कर, तू युद्ध कर, मैंने तो अब तेरे को संभाल रखा है, तूने केवल युद्ध करना है, बाकी तो सब मेरे हाथ में है। अर्जुन ने दूसरे अध्याय तक भगवान से यही कहा था कि ये भगवान हमें तो पता ही नहीं कि हम युद्ध जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्या पता हम युद्ध जीत जाएं, हो सकता है हार भी जाएं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कह दिया, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कह दिया, साफ स्पष्ट कह दिया कि अर्जुन तू तो युद्ध कर, तू तो केवल निमित्त मात्र है, युद्ध तो मैंने ही करना है, सब कुछ मैंने पहले कर रखा है, सभी कौरवों को, सभी अत्याचारियों को, पापियों को मैंने पहले ही मार रखा है। हे अर्जुन तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, सब काम मैंने पहले करके रखा है, नाम तेरा होगा, काम मेरा होगा। हमारे ठाकुर जी की लीला देखो कि सारा काम स्वयं करते हैं, और नाम कर दिया अर्जुन का कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, और ठाकुर जी की लीला ही ऐसी है, अपना नाम तो भगवान आने ही नहीं देते, और हम संसार के वासी काम करना नहीं चाहते और अपना नाम ऐसा चाहते हैं कि हमारा नाम सब याद रखें, सब हमारा सम्मान करें। लेकिन भगवान हमारे ऐसे हैं कि सब काम कर देते हैं फिर भी अपना नाम नहीं चाहते। यही तो फर्क है हमारे भगवान में और हम इंसानों में। हम तो अपना नाम चाहने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मंदिर में कोई पंखा दान करते हैं तो उसके ऊपर अपने पिता का, अपने माता का नाम लिखवा देते हैं। कोई चीज दान करते हैं मंदिर में, उसके ऊपर नाम लिखवा देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बात भी नहीं है। दान पुण्य करना बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने धन दे रखा है तो दान अवश्य करना चाहिए। दान तो वैसे कहना भी नहीं चाहिए, दान की जगह सेवा शब्द उपयोग करना चाहिए। हम दान किसी को क्या देंगे, हम तो खुद भिखारी हैं। जो हम खुद भगवान से मांगते रहते हैं तो हम किसी को दान क्या कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देना कि हम सब कुछ भगवान से मांगते हैं, सब कुछ हमने भगवान से ही लिया हुआ है। अपनी किस्मत तो हमारी थी, लेकिन कृपा हमारे भगवान की थी, हमारे इष्ट देव की थी, हमारे गुरु महाराज की कृपा से हमें सब कुछ मिला है। हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है।
है तो हमारा तो सब कुछ किसी न किसी से मांगा ही हुआ है। सब कुछ तो हमने भगवान से मांग लिया, तो हम किसी को दान क्या करेंगे? हम तो खुद भगवान के मंदिर में भिखारी बन जाते हैं कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी करो। हम तो भिखारी बन जाते हैं भगवान के मंदिर में। अच्छी बात है भगवान के सामने मांगना, भगवान के सामने भिखारी बनना अच्छी बात है। भगवान तो दाता हैं, देने वाले हैं। अपने भक्तों को भगवान प्रसन्नता से सब कुछ दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, भगवान से मांगना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी संसार के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। कभी जरूरत आ पड़े तो ठाकुर जी से कह दो आधी रात में कि ये ठाकुर जी, हे मेरे प्रभु, हे मेरी श्री राधा रानी, मेरे जीवन में ये कमी है, आप इसको दूर करो। हमारे जीवन में इस चीज की कमी है, मैं बड़ा चिंता में हूँ, बड़े कष्ट में हूँ, ये आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। मेरे जीवन में ये कमी है, इसको आप दूर करो। वैसे तो भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ समझते हैं, लेकिन अपने मन की भावना को भगवान के सामने कह देना चाहिए। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। जो हमारे मन में भाव हो, कुछ मांगना हो तो प्यार से मांगो भगवान से, भगवान तो प्रसन्न होते हैं। एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से कुछ मांगता है, पिताजी से कुछ मांगता है, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं कि कैसे मेरा बच्चा है, मांग रहा है। ऐसे ही ठाकुर जी हमसे प्रसन्न होते हैं। आप मांगो भगवान से, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मांगना भी ऐसा चाहिए कि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान, मेरे को इस चीज की इच्छा है, आप जैसे मर्जी पूरी करो। अगर हम और आप भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी मनोकामनाओं को तो पूरा कर ही देते हैं। मान लो अगर किसी कामना को भगवान पूरी ना करें तो हमारे मन से भगवान उस कामना को ही मिटा देते हैं। हमें उस चीज की इच्छा भगवान रहना ही नहीं देते। तो दोनों तरफ से भला है। जो मांगो भगवान से मांगो, संसार से मांग के कभी किसी को पूरी पड़ी ही नहीं। संसार से कितना मांग लोगे, संसार कितना दे देगा? संसार वाले तो खुद भगवान के सामने मांगते हैं, भगवान के सामने भिखारी बन के जाते हैं। तो सीधा भगवान से ही मांगना चाहिए। वैसे तो कहा गया है कि कभी भगवान के सामने कामना नहीं रखनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। लेकिन भगवान ने गीता में यह भी कहा है कि जो कामना लेकर मेरी शरण में आते हैं, मैं उनके ऊपर भी कृपा करता हूं। तो सीधी सी बात है, भगवान से संबंध बना रहना चाहिए। आप निष्काम भाव से भक्ति करो या किसी कामना को लेकर भक्ति करो, भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इधर इस अध्याय में श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को काल विभाग का सभी तरह से वर्णन करते हैं। आपसे अब छोटा सा निवेदन कि आप सब ये कथा सुन रहे हो, आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप अपने 1 या 2 मित्रों को इस कथा को आगे शेयर करें। इस कथा को अपने मित्रों में आप आगे भेज दें ताकि और भी कोई इस कथा को सुन सके। आप तो सुन ही रहे हो, अगर आपके निमित्त कोई दूसरा इस कथा को सुन ले तो भगवान आपके ऊपर भी कृपा ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारी वजह से अगर कोई भगवान की भक्ति में लगता है तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा तो जन्म ही भगवान की भक्ति के लिए हुआ है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और औरों को भी भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात है ही नहीं। तो कृपया आप इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। कल 12वें अध्याय की कथा को आप सुनेंगे। उसके बाद 13वें अध्याय की कथा में भगवान श्री वराह जी का अवतार होगा। तो आगे तो कथा भगवान की सभी लीलाओं की है, आगे तो आनंद आएगा ही आएगा। ज्ञान मार्ग की कथा यहीं पर थी। इसके बाद भगवान की सभी लीलाओं के बारे में वर्णन आता है। भगवान के सभी अवतारों की कथा आगे आने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि कथा को आप सुनते जाएं। दिन में जिस समय भी आपको मौका मिले आप इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि आपका नियम बन जाएगा। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप यहाँ पर सुन पाएंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद के 11वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। श्री राधा रानी जी की कृपा से ही ये कथा आप सुन पा रहे हैं। अगर उनकी कृपा है तभी हम कथा आपको सुना रहे हैं, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की आपके श्री गुरु महाराज की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।